सृष्टि, पहले तो ये बताइए कि एबीएस होता क्या है और ये खबर क्या है आज? देखिए अभिषेक, आपने ही बताया कि एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यहाँ पर देखिए दो तरह के ब्रेक्स फिलहाल जो है वो यूज़ होते हैं। अब जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम तो थोड़ा एडवांस वर्जन है, पर इसी के साथ ड्रम्स ब्रेक भी जो है टू व्हीलर्स में फ़िलहाल यूज़ किए जाते हैं। अब जो 125 सीसी से ज़्यादा की इस इंजन कैपेसिटी से ज़्यादा की जितनी भी टू व्हीलर्स आप भारत में ले लें, उनमें ऑलरेडी ये मैंडेटरी था कि आपको एबीएस का ही इस्तेमाल करना है। बट अब सरकार ने इसी साल जून महीने के आसपास जो है उन्होंने नोटिफाई किया था कि 1 जनवरी 2026 से जितनी भी टू व्हीलर्स 125 सीसी से नीचे के हैं उनको भी जो है अब एबीएस लागू करना पड़ेगा। अपनी बाइक्स और अपने स्कूटर्स में एबीएस लगाना पड़ेगा और साथ ही ईवीज में भी एबीएस लागू हो रहा था। तो अब ये समझ आ रहा है हमारे सूत्रों के हवालों से कि ये जो डेडलाइन है वो अब आगे होते हुए चलेगी, क्योंकि देखिए 1 जनवरी जो है 2 ही दिन बाकी रह गए हैं और अभी तक ये समझा जा रहा है कि ओईएम्स की तरफ से या कुछ चीज़ें सामने रखी गई हैं जिस पे सरकार अभी विचार कर रही है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिलहाल आना बाकी है। अब ओईएम्स का कहना है कि देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाएगी, चाहे बाइक हो स्कूटर हो, 3 से 5% तक के जो है कॉस्ट में बढ़त होगी। अब ये कॉस्ट अगर एकाएक कंपनीज इस तरीके से बढ़ाएंगी तो डिमांड पे इम्पैक्ट तो होगा ही, बट माना जा रहा था कि दोनों ही पार्टीज, चाहे कस्टमर्स हो या ओईएम्स हो, दोनों को ही इसका थोड़ा सा हिट लेना पड़ेगा। और जो दूसरी चीज़ थी, उनका ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी इस चीज़ के लिए फिलहाल रेडी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में उतनी सप्लाई ही नहीं है। बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कि फिलहाल एबीएस की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। लिस्टेड स्पेस में एंड्योरेंस टेक है, उसके बाद अनलिस्टेड आर्म बॉश का जो है वो बनाता है और कुछ एक और चुनिंदा प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि एबीएस की टेक्नोलॉजी को केटर करती हैं। तो 1/3 अभी फिलहाल सप्लाई है वर्सेस इसके जितनी डिमांड जो है अभी आती हुई दिख सकती है, क्योंकि आपको बता दें पूरी टू व्हीलर इंडस्ट्री में से 84% तक की जो वॉल्यूम्स हैं इस नॉर्म की वजह से इम्पैक्ट हो रही थी। आप देख सकते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प के पूरे पोर्टफोलियो में, इंडिया पोर्टफोलियो में 94% वॉल्यूम्स जो हैं वो एबीएस वाले कैटेगरी में आती हैं, जहां पर चेंजेस करने पड़ सकते। वहीं टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, इनके वॉल्यूम्स भी सब्सटैंशियल हैं। तो अगर ये डेडलाइन आगे होती है तो आमतौर सी बात है इन टू व्हीलर कंपनीज को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एनालिस्ट इनके इबिटा, इनकी अर्निंग्स में भी उन्होंने एस्टिमेट ले आए थे कि किस तरीके से हिट देखने को मिलेगा। तो 1 जनवरी तो नहीं लग रहा है कि एबीएस जो है लागू होता हुआ नजर आएगा। और जी हाँ, इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो फिलहाल आना बाकी है। अभिषेक।